ट्रांसलेशन की बात करूं, एक्चुअली अंग्रेजी सीखना है ना तो एक बेस चाहिए। जब तक बेस नहीं होगा ना अंग्रेजी नहीं होगा। मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, ये चैनल आपके लिए बनाया हूँ ताकि आप इस पे सीख पाओ। आप किसी भी सेंटेंस को, दुनिया का कोई सेंटेंस, दुनिया का इस मेथड के माध्यम जो मेथड देने जा रहा हूँ, बस बारीकी से कॉपी कर उठा लो। अभी ठहरो, हिलना मत यहाँ से। पूरे वीडियो को बारीकी से कॉपी कर लेके बैठो और अंत में आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि तुम सीखे कि नहीं सीखे। इसके बाद कोई भी हिंदी का किताब ले लो, एनसीईआरटी ले लो, योजना ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो, चाहे कोई भी मैगजीन ले लो, कुछ भी पेपर ले लो और लेके बैठ जाओ। आसानी से ट्रांसलेट ना हो तो मेरे को बताना, आप आसानी से खेलना आ जाएगा। बस कमी किसका होगा? वोकैबुलरी का। वोकैब कमी होगा, वो वोकैबुलरी भी दे दूंगा आपको, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी चीज को ट्रांसलेट कर पाएंगे। होता क्या है, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में बहुत बच्चे हिंदी को अंग्रेजी नहीं कर पाते और बहुत सारे एग्जाम हिंदी से न कर पाने की वजह से फेल हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में राइटिंग ट्रांसलेशन पूछता है, जुडिशरी वगैरह हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां बच्चा राइटिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो लिखना चाहते हैं, लिख नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं। या फिर डेली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते। तो आज आपके सारे समस्याओं का समाधान है, बस कॉपी कर निकालो और देखना शुरू करो मेरे साथ। सबसे पहले आपको परिचय कराता हूँ। अब परिचय कराने के लिए जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले करना क्या है कि आप कनेक्टर्स को ढूंढ लो। कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन। जैसे का, के, की, तो इसको हम लोग ऑफ बोलते हैं। तो ऑफ क्या हुआ? का के की। तो जब भी का के की कहीं मिले तो हम लोग को ऑफ लगाना पड़ेगा, ये प्रीपोजिशन हो गया। जैसे आपको में लगाना हो तो इनका प्रयोग करना होगा। तो आप सेंटेंस में देखो, जब भी आप अंग्रेजी बनाने का प्रयास करो, छोटे छोटे जोड़ने का प्रयास करो। जब भी जैसे मान लो में है तो क्या हो गया? क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। जब भी मिल जाए के तो शिक्षा के, तो ऑफ एजुकेशन। तो जब भी हो ना, हम पीछे से क्यों चलते हैं? तो होता क्या कि ऑफ, अब ऑफ के बाद क्या मिला? एजुकेशन। देख रहे हो, की तो ऑफ द पीपल, फिर इन इंडिया। तो इस तरह से आप मान लीजिए फॉर, तो फॉर का मतलब के लिए, तो कहीं मान लो भारत के लिए, तो फॉर इंडिया। देख रहे हो, तो जहां भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मिले इसे हम कनेक्टर्स कहते हैं, प्रीपोजिशन को। जैसे टू है, टुवर्ड्स है, इन है, विद इन है, आउट है, फॉर है, सिंस है। तो ये सब वर्ड जो है कनेक्टर्स के काम करते हैं, जो एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता है, उसे हम कनेक्टर्स कहते हैं। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का प्रयास करता है, उसे हम कनेक्टर्स कहते हैं। तो इसी पे बेस बना करके मैं आपको आज बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। मैं देने जा रहा हूं कि आप उसका प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, और बताया कि नहीं बनता है। मैं इसके 2-3 मेथड देने जा रहा हूं, आप करके देखो एक बार। यहां पे सेंटेंस दिया हूं बहुत बड़ा। हमने पढ़ा भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। ये सेंटेंस है, भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। अब मैं इसका 2 मेथड दूंगा, वो दोनों मेथड बहुत ही बारीकी से आपको देखना है, समझना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मेथड नंबर 1 कि भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। आप पकड़ो सब्जेक्ट को, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वो कभी नहीं होगा जिसके पहले कोई कनेक्टर लगा हो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कनेक्टर क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, पीछे से बहुत खराब थी, में एक कनेक्टर है, के एक कनेक्टर है, की एक कनेक्टर है जोड़ने वाला, में एक कनेक्टर है। इसका मतलब कि स्थिति के आगे पीछे कोई कनेक्टर नहीं है, इसका मतलब स्थिति सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट हो उसको आप, एस का मतलब सब्जेक्ट, उसको आप 1 नंबर डाल दें। कितना नंबर डाला? 1 नंबर। अब उसके बाएं और दाएं ध्यान रहे, जैसे स्थिति हो गया तो स्थिति वर्ड है, अब इसे ध्यान दीजिए बाएं और दाएं नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग क्या करना है? तो जो जितने पीछे वर्ड हैं सबको 1-1 नंबर बिठा दीजिए। जैसे हमने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 दिया, इसको 4, इसको 5, और उसके बाद जो वर्ब रहे, वर्ब से सबसे अंतिम से यहाँ तक नंबर दे दीजिए। जैसे 5 दिया, इसको 6, बहुत खराब 7, में 8, क्षेत्र 9, के 10, शिक्षा 11। क्लियर? मेथड को आप देख लो गौर से। हमने कुछ नहीं किया, आप मान लो कि 0 हो, हमने मान लिया कुछ नहीं आ रहा किसी को, लेकिन जो उंगली पकड़ के चला रहा हूं, चलने का प्रयास करो। हमने कहा जो मिल जाए उसको 1 नंबर डालो, और आगे दाएं बाएं जो भी मिल गया नंबरिंग कर दो। इस पोजीशन से सीखो। एक मेथड और दूंगा अभी, अब अंग्रेजी बना के चेक करते हैं बनता है कि नहीं बनता है। स्थिति का अंग्रेजी सोच लो, सिचुएशन, पोजीशन, कुछ भी हो सकता है ना भाई, जो मन करता है लगा दो। हमने कहा देखो, द पोजीशन, अब कहो कि ना सर लगाऊंगा सिचुएशन, लगा दो। तो द सिचुएशन या द पोजीशन, उसके बाद की का अंग्रेजी बताओ, बोलो, हेल्प करो। की का अंग्रेजी ऑफ द पोजीशन
ऑफ किसका भाई, लोगों। तो द पोजीशन, इसका हुआ पोजीशन ऑफ पीपल, तो ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। अब कहोगे सर द नहीं लगाऊंगा, तो ये तो धीरे धीरे सिखाऊंगा कि द कब लगेगा। तो द पोजीशन ऑफ द पीपल, फिर किसका भाई, मे का अंग्रेजी इन के बाद क्या बचा, भारत, तो इन इंडिया, इंडिया। यहां तक अंग्रेजी में हो गया सब्जेक्ट का बाल बच्चा, सब्जेक्ट के बारे में पूछने वाला, कहने वाला। अब बच गया थी, तो थी का अंग्रेजी क्या होता है, वाज। वाज के पीछे कौन, बहुत खराब, तो लिख दिया हमने वेरी बैड, वेरी बैड आ गया। वेरी बैड के बाद क्या, 8 नंबर में है इन के बाद क्षेत्र, तो इन द फील्ड, फील्ड के बाद मिल गया के लिए फिर से आ गया ऑफ, बट गया शिक्षा, तो ऑफ एजुकेशन, फुल स्टॉप। अब पढ़ के देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ द पीपल इन इंडिया वाज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमने पढ़ा कि द पोजीशन ऑफ द पीपल इन इंडिया वाज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब बताओ मेरे दोस्त, इसको आप खींच लो, फोटो खींच के प्लस रख लो, लिख लो। अब बताओ बना कि नहीं बना, हुआ कि नहीं हुआ। एक प्रोसेस आओ, ये अंतिम प्रोसेस नहीं है, ये तरीका अंतिम नहीं है। ऐसे ऐसे 10 तरीके मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि कैसे बना सकते हो। जो आपको सूट करता है मेरे दोस्त, उसको फॉलो करो, वही से बनाना शुरू करो। आपके लिए चुटकियों में, दुनिया का कोई सेंटेंस चुटकियों बनेगा आपसे। बस जो प्रोसेस दे रहा हूं बस करो और क्रांति फैलाओ। बस देखो यहाँ गौर से, इसको मैं मिटा रहा हूं, उतार लिया सबने, इसको मिटा रहा हूं, इसको हमने मिटा दिया, देखो मिटा दिया। जो जो नंबरिंग किया था सब मैं मिटा रहा हूं, देखो सब मिटा रहा हूं, जितना नंबरिंग किया था हमने। ठीक है बालक, देखो सब मिटा रहा हूं मैं, सारे नंबरिंग को मिटा दे रहा हूं और फिर से मैं बिल्कुल फ्रेश मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। हमने सब मिटा दिया, आप देखते जाओ, सब खत्म कर दिया हमने, देखो सब खत्म हो गया। अब फ्रेश फिर से मिल गया। सेम सेंटेंस प्रोसेस नंबर 2, सेम सेंटेंस प्रोसेस नंबर 2। सबसे पहला काम किसी भी सेंटेंस में, सबसे पहले कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब चुपके से सीख लो, ये बड़ा मजेदार चीज है। ये कब काम आ जाएगा आपको नहीं पता, एग्जाम का फेवरेट है ये। राइटिंग सीख जाओगे, किस्मत बदल जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा। कनेक्टर्स मतलब प्रेपोजिशन, उस प्रेपोजिशन को चुपके से पढ़ो। देखो गौर से, मैं सबसे पीछे चलो, पीछे से बहुत खराब, इसमें कोई कनेक्टर्स नहीं है। सबसे पहला मिला मैं, तो मैं को ऐसे घेर लिया, घेरने के बाद जो पड़ोसी आ जाए ऐसे अंग्रेजी बना। फिर मिल गया के, फिर ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, बस यहीं तक, क्योंकि स्थिति अकेला है। शिक्षा के, फिर मिल गया की, फिर ऐसे चला, ऐसे फिर मिल गया मैं, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। देखा, अब जो बच गया, जो बच गया, जो बच गया उसका जो बच गया उसका अंग्रेजी बनाओ ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। उसके बाद जो पहला कनेक्टर से पहला नंबर, उससे पीछे से ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, और बीच में जहां पे कनेक्टर्स था उसे जोड़ दो, वही तुम्हारा अंग्रेजी बन जाएगा। कहो सर करके दिखाइए, सर जोश आ रहा है, करके देखो, अभी करके देखो। मैं इसको यहां से मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, मिटा दिया। अब देखते हैं, गौर से बनाने का चेक करते हैं क्या हुआ। स्थिति बहुत खराब थी, स्थिति बहुत खराब थी, ये बच गया, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा बच गया, ये हो गया सब्जेक्ट। स्थिति बहुत खराब थी, तो हमें लिखा द सिचुएशन थी वाज, बहुत खराब थी, वेरी बैड। देखो ये बच गया, स्थिति बहुत खराब थी, सिचुएशन इज वेरी बैड। अब देखो गौर से, यहां से चलना है, यहां से चलना है, तो बोलो मैं का अंग्रेजी इन क्षेत्र, इन द फील्ड, के काके की ऑफ, इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक बच्चे, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिर मिल गया की ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। फिर बच गया इन, देखो पीछे से, ऑफ द पीपल इन इंडिया,
के चेक करते हैं क्या लिखा। हमें लिखा द सिचुएशन वाज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया। हमने दिया आपको चलने का तरीका ताकि आप एक लाइन लिख नहीं पाते, कम से कम सोच तो पाओगे। एक लाइन बोल नहीं पाते, कम से कम कर तो पाओगे। तो मेरे माध्यम से आप देखो करके क्या ये प्रोसेस बढ़िया है, क्या मैं इस पे और काम करूं, क्या इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो, क्या ये वीडियो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। अगर ला सकता है तो इतना शेयर और सब्सक्राइब करवाओ अपने से, खुद से और भारत के लोगों से कि क्रांति की तरह वीडियो आपकी तरफ फैलनी चाहिए ताकि हर बच्चे को मदद मिले और हिंदुस्तान एक अलग हिंदुस्तान बन के उभर जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत